वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आईएएस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे और अपने जो है सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो आज का जो हम सेशन लेकर आए हुए हैं, वो सेशन उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जिनने अभी अभी 12वीं की हुई है, जो स्नातक ग्रेजुएशन करेंगे या जो सिविल सर्विस की तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जो नए 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 स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं। कई लोगों को मन में आता है कि भाई जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक प्रशासनिक अधिकारी को देखते हैं, कलेक्टर को देखते हैं, डिप्टी कलेक्टर को, एसपी डीएसपी लोगों को देखते हैं और उनके रुतबों को देखते हैं, तो हम भी सोचते हैं जब छोटे रहते हैं कि यार काश हम भी अधिकारी हूं, काश एक हम भी कलेक्टर हूं, काश हम भी एसपी हूं। स्वाभाविक सी बात है। तो ये सवालों के जो भाई ठीक है तो क्या आप बनेंगे कैसे? क्या ये लोग ऐसे डायरेक्ट नियुक्त हो जाते हैं कि आप घर से निकले और पता किया कि पापा कलेक्ट्रेट कहाँ पे है यहाँ का, या एसडीएम ऑफिस कहाँ पे है, तो पापा ने मम्मी ने बताया कि बेटा वहाँ पे है, तो आप गए और वहाँ पे जाके कुर्सी पे बैठ जाएंगे और आपके जिले के कलेक्टर या एसपी या डीएसपी या एसडीएम कहलाने लगेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो भाई अगर आप ऐसा नहीं होता है तो ये लोग बनते कैसे हैं? ये सवाल आता है कि आप कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी डीएसपी बनते कैसे, प्रशासनिक अधिकारी कैसे बने? क्या इसकी प्रक्रिया होती है? क्या कोई एग्जाम होता है? और अगर एग्जाम होता है तो कौन सा एग्जाम होता है, कौन सा एग्जाम हमको देना पड़ेगा, किस प्रकार की या किस चीज की परीक्षा देनी पड़ेगी? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। इन सवालों के जवाब को जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी उम्र क्या होती है, योग्यता क्या होती है, कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पर आपकी जो है सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो आइए, आज का जो हमारा सेशन ही था और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि जो है कि डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी कैसे बने। तो हमें लाए हुए हैं, आप पीएससी के संदर्भ में लाए हुए, चाहे वो किसी भी राज्य का पीएससी हो, चाहे एमपी पीएससी का हो, चाहे यूपी पीएससी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, बिहार का हो या छत्तीसगढ़ का हो, सीजीपीएससी हो, किसी भी स्टेट का हो, पीएससी का सारे का फॉर्मूला एक ही है, एक ही एग्जाम पैटर्न है और वही सारी की सारी योग्यताएं हैं। तो हम विशेष तौर पे यहाँ पर डिस्कस क्या करने वाले हैं, एमपी पीएससी के संदर्भ में। किसमें हम डिस्कस करने वाले हैं? तो हम आज के जो है एमपी पीएससी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? एमपी पीएससी के बारे में। यानी हमको एमपी में डिप्टी कलेक्टर बनना है, हमको एमपी में डीएसपी बनना है। एमपी में आपको क्या बनना है? एमपी में आपको क्या बनना है? एसडीएम बनना है और डीएसपी बनना है। तो भाई बनेंगे कैसे? एमपी में आपको एसडीएम बनना है और डिप्टी एसपी बनना है आपको। तो ये बनेंगे कैसे? क्या है इसकी एग्जाम की प्रक्रिया? कौन सा एग्जाम हमको देना पड़ेगा, किस चीज का देना पड़ेगा? तो यहां पहले थोड़ा सा जानते हैं कि एग्जाम देना है तो किस प्रकार का हमको एग्जाम देना होगा। तो आपको सबसे पहले अगर एमपी में डीएसपी बनना है या एसडीएम बनना है तो आपको एमपी पीएससी का एग्जाम देना होगा। किस चीज का आपको एग्जाम देना होगा? वो आपको देना होगा एमपी पीएससी का। किस चीज का आपको देना होगा? एमपी पीएससी का एग्जाम देना होगा। चलिए ठीक है, एमपी पीएससी का एग्जाम देंगे, जिसे आप एमपी पीएससी का एग्जाम दे लेंगे। चलो ठीक है, कितनी बार दे सकते हैं इसको? एक वर्ष में या 2 वर्ष में होता है, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, कब होता है? तो ये जो एमपीपीएससी होती है, एमपीपीएससी जो होती है राज्य किस नाम से जारी करती है? एमपीपीएससी एक कई प्रकार के एग्जाम लेती है। तो भाई हमको कैसे पता चलेगा हमको डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए या डिप्टी एसपी बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा? तो पीएससी का तो एग्जाम आपको देना है, लेकिन एमपीपीएससी में कौन सा होगा आपका?
राज्य सेवा परीक्षा, कौन सी? राज्य सेवा परीक्षा का आपको जो है एग्जाम देना होगा। यानी आपको एमपी में एसडीएम बनने के लिए या आपको एसडीएम बनने के लिए या डिप्टी एसपी बनने के लिए, डिप्टी एसपी बनने के लिए आपको किस चीज का एग्जाम देना होगा? राज्य सेवा परीक्षा का। तो यहाँ आपका आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप किसी को भी, आपको किसी भी राज्य में प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी है, एसडीएम या डीएसपी बनने का सपना आप लोग देख रहे हैं, चाहे नई नई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनको क्या होता है, जानकारी का थोड़ा सा अभाव होता है, उन्हीं की जानकारी के लिए हम ये सेशन लेकर आए हुए। तो आपका जो भी होगा राज्य सेवा परीक्षा का आपको एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पहला तो हमारा क्लियर हो गया कि हमको अगर एसडीएम या डीएसपी बनना है तो राज्य सेवा परीक्षा देनी होगी, एग्जाम होगा। अब ये बनता है कि एग्जाम लेता कौन है? तो एग्जाम आपका अगर एमपी के संदर्भ में होगा तो एमपीपीएससी लेता है। कौन सा लेता है? एमपीपीएससी लेता है। या जिस भी राज्य का होगा उस राज्य का आप नाम आगे लगा देंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का होता है तो सीजी नाम लगा देते हैं और सीजी पीएससी का। ये कहां पर, अगर आप छत्तीसगढ़ में बनना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या करना होगा? छत्तीसगढ़ की राज्य सेवा परीक्षा देनी होगी। तो आप जो है छत्तीसगढ़ में एसडीएम या डीएसपी बन जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका जो सवाल आता है कि चलिए ठीक है भाई, हमने राज्य सेवा परीक्षा दी, देनी है, लेकिन एक बार कितने वर्ष में होती है? तो कितने वर्ष में जो क्यों है, कितने समय में होती है? वर्ष में एक बार होती है, वर्ष में दो बार होती है, या 2-4 वर्षों के बाद होती है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई ये परीक्षा वर्ष में कितनी बार होती है। तो एमपी के संदर्भ में बात करें या किसी के भी, मैं यहाँ अगर एमपी के संदर्भ में बात कर रहा हूं तो आपको समझना है कि ये जो भी जितने भी आप पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए लगभग चीजें समान है। तो यहाँ संदर्भ किसमें देखते हैं? एमपीपीएससी के संदर्भ में देखते हैं। तो एमपीपीएससी जो है, एमपीपीएससी आपका क्या कराता है कि वर्ष में प्रत्येक वर्ष जो है एग्जाम को कंडक्ट कराता है। क्या कराता है? प्रत्येक वर्ष जो है एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ये प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि आपका एग्जाम होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। अब इसकी कोई वर्ष में डेट निश्चित नहीं होती है। बिहार का कभी होता है, यूपीपीएससी का कभी होता है, एमपीपीएससी का कभी होता है, क्योंकि ये हर अधिकांश अभ्यर्थी क्या करते हैं कि सभी राज्य सेवाएं परीक्षाएं जो है देते हैं। कोई वही अभ्यर्थी यूपीपीएससी का भी देगा, एमपीपीएससी का देगा, सीजीपीएससी का भी देता है। तो इनकी जो है डेटें अलग अलग रखी जाती हैं। तो बस आपको मान के चलना है कि एग्जाम जो होता है एमपीपीएससी का, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम है आपकी एमपीपीएससी का, कितने हैं? प्रत्येक वर्ष होता है, यानी वर्ष में एक बार होता है और प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि भाई एग्जाम हमने पता कर लिया कि एमपीपीएससी का हमको एग्जाम देना होगा। एमपीपीएससी से कौन सा? राज्य सेवा परीक्षा का एग्जाम देना होगा। और वर्ष में कितनी बार होता है? वर्ष में एक बार होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है। अब इसकी क्या योग्यताएं क्या होती हैं? कौन व्यक्ति जो होता है आप इसको जो है दे सकते हैं? क्या 12वीं पास आप जो है एमपीपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते आप? अगर आप 12वीं आपने की है और आप चाहें कि हम जो है एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए एमपीपीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दें या यूपीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दें, तो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब कि योग्यता में आपका क्या है? योग्यताओं के अगर बारे में बात करें अपन, योग्यताओं के बारे में अगर अपन बात करें तो योग्यताओं में पहले सबसे प्रायोरिटी होती है कि भारत का उस व्यक्ति को नागरिक होना चाहिए। संभवतः अधिकांशता आप जन्म के आधार पर या नागरिकता लिए रहते हैं तो भारत के नागरिक होते ही हैं। तो अगर योग्यता के बारे में बात करें अपन, योग्यता क्या होती है? योग्यता, तो योग्यता में पहली प्रायोरिटी है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको?
भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी है। वो संभवतः सभी लोग होते हैं, ये तो एलिजिबिलिटी सब में होती है, ये योग्यता अधिकांश लोगों में सब में होती है। अब इसकी जो दूसरी योग्यता होती है वो क्या होती है? तो इसकी जो दूसरी योग्यता है, वही व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकता है जिसकी स्नातक हो चुकी हो। क्या हो? स्नातक उपाधि धारण किए हो, या इसके कोई आप इसमें आप लिख सकते हैं, बीए लिख सकते हैं, बीए हो गया या आपका बी हो गया, या इसके कुछ समकक्ष, यानी कि कम से कम 3 वर्षीय आपकी जो है यूजी होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी? यूजी होनी चाहिए। ठीक। तो योग्यता में क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और आपके पास अगर यूजी है, स्नातक आपने कर ली है, तो आप जो है मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य सेवा परीक्षा का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप बनने के लिए योग्य हैं। दूसरा सवाल बनता है कि भाई क्या 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो है अप्लाई कर सकता है क्या? क्या 40 साल, 45 साल या 50 साल का बंदा अप्लाई कर सकता है क्या? तो उसके लिए उम्र क्या होती है? उम्र, तो यहाँ आइए देखते हैं कि उसके लिए क्या है। पहली योग्यता हो गई भारत का नागरिक, दूसरा स्नातक उपाधि उसके पास हो, चाहे बीए हो, बीई हो, या कोई अन्य समकक्ष क्या हो, समकक्ष कोई भी उपाधि हो, क्या उसके पास समकक्ष डिग्री होनी चाहिए जो भी आपके पास है। ठीक है। अब देखते हैं आयु। तो आयु क्या होनी चाहिए? क्या उसके पास आयु, आयु सीमा क्या है? नेक्स्ट हमारा तो क्या है जो आपका सवाल होगा कि भाई ठीक है, सर ने तो बता दिया कि हमको अगर किसी भी राज्य में अगर प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनना है तो हमको पीएससी का एग्जाम देना होगा। ठीक है। और पीएससी में कौन सा? राज्य सेवा परीक्षा का। ठीक। ये बता दिए कि वर्ष में कितनी बार होता है, तो वर्ष में प्रत्येक वर्ष होता है, ये भी ठीक है। योग्यता में हमें भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, हमारे पास कम से कम स्नातक की डिग्री, ये अंडर ग्रेजुएशन यूजी होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या करें? अब तीसरी आती है कि भाई ठीक है, तो हमारी तो ये हमने मान के चलिए 18, 19 साल, 20 साल में हमने 20 साल तक हमने प्राप्त कर लिया, किसी किसी बंदे ने प्राप्त कर लेता है, स्नातक जो है उसकी 20 साल में हो जाती है, तो क्या वो प्रशासनिक सेवा के लिए अप्लाई कर सकता है, एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां देखते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा में क्या होगा आपका? आयु सीमा में जो होता है, आयु सीमा में यहां पर है 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक, 21 से 40 वर्ष तक का व्यक्ति जो है इसे अप्लाई कर सकता है। यानी वह व्यक्ति अप्लाई कर सकता है प्रशासनिक सेवा के लिए जिसकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो। ये किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों ने जो है अलग अलग नियम इसमें जो है आयु सीमा में कुछ छूट दी हुई है। तो यहां हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में रिजर्व कैटेगरी को जो आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग, उसको क्या किया गया है कि यहाँ पे 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। क्या? 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब आरक्षित वर्ग में ईडब्ल्यूएस वाले भी आते हैं। क्या है? ईडब्ल्यूएस वाले भी आरक्षित वर्ग में आते हैं, तो उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। तो हमको क्या याद रखना है कि जो सामान्य वर्ग के हैं तो उनके लिए 21 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। तो इसे आप जोड़ सकते हैं, मतलब आप अगर 21 से 45 वर्ष की आयु के मध्य आते हैं और आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, तो आप जो है राज्य सेवा के लिए या प्रशासनिक अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई आयु सीमा की बात। आपकी एक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई हमको
अगर सिविल सेवक अधिकारी बनना है तो कैसे बनना है, तो उसको आपने पता, आपको चल गया यहाँ से इस सेशन से कि भैया हमको पीएससी का एग्जाम देना होगा। चलिए ठीक है, एग्जाम जो होगा वो क्या है, प्रत्येक वर्ष होगा, ये भी ठीक है। योग्यताएं क्या है भैया, नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसके पास यूजी होनी चाहिए, ये दो चीजें अनिवार्य हैं। फिर आयु सीमा का आता है कि उसके पास कितनी आयु तक का कर सकता है, तो आपने देखा कि 21 से 40 वर्ष तक का व्यक्ति का अप्लाई कर सकता है और 5 वर्ष की उसे अतिरिक्त छूट दी गई है। ठीक, ये तो ठीक है। अब ये एग्जाम हम कितनी बार दे सकते हैं, यहाँ एक नया प्रश्न बनता है कि भाई कितनी बार हम जब एमपीपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं, 10 बार, 2 बार, 5 बार? तो आइए इसका थोड़ा सा जवाब जानते हैं। अगर एग्जाम जो है, आप परीक्षा को कितनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं? परीक्षा को जो है आप कितनी बार दे सकते हैं? परीक्षा जो है आप मध्य प्रदेश के अगर संदर्भ में करें तो परीक्षा में कितना भी आप अटेम्प्ट दीजिए, अटेम्प्ट नहीं गिना जाता है। एमपीपीएससी के संदर्भ में या यूपीपीएससी के संदर्भ में अभी तक परीक्षा का अटेम्प्ट नहीं गिना जाता है। आप चाहे जितनी बार एग्जाम दीजिए, गिना ध्यान रखा जाता है ये आयु सीमा का। क्या रखा जाता है आपका ध्यान? ये जो आपकी आयु सीमा है इसका ध्यान रखा जाता है। बाकी आप 21 से 40 या 45 वर्ष तक आप लगातार एग्जाम देते रहिए, कोई काउंट नहीं होता है। यूपीएससी में होता है, क्या होता है, परीक्षा जो है आप कितनी भी बार दें, क्या करें, कितनी भी बार दें, गिनती नहीं होती है, नहीं होती है। ये किसके संदर्भ में है? ये एमपी पीएससी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? एमपीपीएससी के संदर्भ में। कितनी बार आप एग्जाम दीजिए, मन करिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको मन चाह, सिलेक्शन के बाद भी देते रहिए। यानी आपका किसी पद पे सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी आप देते रहिए। आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, जैसे ही आप 10वीं 12वीं में करते हैं ना कि भैया 10वीं में हमारी 60 बनी है तो हम उसको श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, दोबारा 10वीं देंगे और अच्छी 70, 75 या 80 या 90 बनाएंगे। तो ऐसे इसमें भी है। आपको अगर एमपीपीएससी में किसी भी पद पर सिलेक्शन हो गया है और आप चाहते नहीं मैं एसडीएम ही बने, तो आप एग्जाम देते रहिए, आपकी पसंद का है, और कितनी बार दीजिए कोई गिनती नहीं होती है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है, यूपीएससी में ऐसा नहीं है। वहां आप जो है काउंट होते हैं कि कितनी बार आप जो है एग्जाम देंगे, तो वहां बहुत सोच समझ के देना होता है। यहाँ तो आप देते रहिए, एमपीपीएससी में देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ क्या देखा, अटेम्प्ट का, कि आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हमारा आपको इसको ये बताना था कि इसकी हमने बारे में कि एग्जाम एमपीपीएससी में प्रशासनिक अधिकारी बनते कैसे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पता है कि एग्जाम देना होता है। क्या होता है? आपको एग्जाम देना होता है। अधिकारी बनने के लिए क्या करना होता है? आपको एग्जाम देना होता है। तो हमने देखा कि एग्जाम किस चीज का देना होता है, तो पीएससी का एग्जाम देना होता है। और पीएससी में वो है कितनी अटैम्प्ट होते हैं, तो अटैम्प्ट काउंट नहीं किए जाते हैं, ये भी हमने देख लिया। आयु सीमा देख ली हमने, योग्यता देख ली है, कुछ विशेष योग्यताएं आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम जो सेशन में क्या डिस्कस करेंगे सर, हम नेक्स्ट सेशन में, दो मित्रों साथियों, सेशन में स्टार्ट डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी के एग्जाम पैटर्न। क्या करेंगे हम? एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे हम, जो एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि
कितने प्रकार का एग्जाम पैटर्न होता है, कौन कौन सी परीक्षाएं दे के जो है आप फाइनली सिलेक्शन पाते हैं। चलिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।